गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल का जो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम है, मुख्य जनन अंग कौन सा है? मेल का मुख्य जनन अंग जो है वो टेस्टिस है। मेल का मुख्य जनन अंग है टेस्टिस, और ये टेस्टिस की संख्या होती है 2। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। टेस्टिस टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्रथम लैंगिक पहचान जो मेल का है वो टेस्टिस है। अगर किसी के पास टेस्टिस है तो वो मेल है, अगर उसके पास टेस्टिस नहीं है तो वो मेल नहीं है, अन्यथा वो हिजड़ा है। तो मेल का जो मुख्य पहचान है वो टेस्टिस है। टेस्टिस 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 की संख्या 2 होती है, और ये टेस्टिस वैस नामक नस से जुड़ा हुआ होता है। वैस नामक नस से जुड़ा हुआ होता है, और ये पेनिस से जुड़ा हुआ होता है। पेनिस से जुड़ा हुआ होता है, और ये टेस्टिस को हिंदी में ब्रिसन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको ब्रिसन कहते हैं। तो मेल का जो मुख्य जनन अंग है वो है टेस्टिस। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल का जो द्वितीयक लैंगिक पहचान वो क्या है? तो ये टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाती है। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाती है। टेस्टिस किसको बनाती है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाती है। मेल में बेसिकली 12 साल के बाद बनना स्टार्ट होता है। ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है, मेल में 12 साल के बाद बनना स्टार्ट होता है, जिससे लड़का सब क्या करता है? इधर उधर चक्कर पकड़ करना चालू कर देता है। मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। जब मेल में 12 साल के बाद ये टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है, तब वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और लड़का सब इधर उधर चक्कर पकड़ लाल पीला करना चालू कर देता है, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और ये टेस्टिस जो है, तो टेस्टिस के सेफ्टी के लिए एक ऊपर से झिल्ली लगी होती है। टेस्टिस के ऊपर से एक झिल्ली लगी होती है, जिस झिल्ली को कहते हैं एपिडिडमिस। झिल्ली को क्या कहते हैं? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस। अगर 3-4 बार नाम याद लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये टेस्टिस को जो सेफ्टी देता है, कौन देता है? ये एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के अंदर ये सेफ्टी रहता है, सेफ्टी के लिए एपिडिडमिस है। अब देखिए टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। अगर टेस्टिस 1 भी रहेगा तो काम चलेगा, बस स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से कम हो जाएगी। स्पर्म की मात्रा कितना होना चाहिए? 7 ml। अब देखिए स्पर्म में, मेल के स्पर्म में बेसिकली 2 बीमारी होती है। पहला कि ये 7 ml से कम नहीं होना चाहिए, 7 ml होना ही चाहिए। 7 ml से अगर कम हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये 7 ml से। दूसरा, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर। और स्पर्म कहता है कि हमारा टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री से भी कम होना चाहिए। स्पर्म कितना कहता है कि स्पर्म कहता है कि हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री से भी कम होता है। एक बात बताइए, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्पर्म का टेम्परेचर क्यों होगा 30 डिग्री से कम? तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया, दिमाग लगा दिए। ये टेस्टिस को शरीर के अंग से बाहर बना दिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर से जो भी निकलता है, जैसे पेशाब, तो पेशाब का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वही स्पर्म का जो होता है ये 30 डिग्री से कम होता है, क्योंकि इसको बॉडी से बाहर बना दिया गया। टेस्टिस को बॉडी से बाहर बना दिया गया, जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाती है। तो इसीलिए स्पर्म का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होता है, लेकिन वही पेशाब का हमारे बॉडी का जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या होता है, किसी किसी मेल में क्या होता है? एक बीमारी होती है। बीमारी क्या होता है? देखिए ये टेस्टिस है, और ये बैस नामक टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाती है, और ये बैस नामक नस से जुड़ा हुआ होता है, और बैस नामक नस से पेनिस के रास्ते फीमेल के विजिना के अंदर पहुंचा देता है। अब देखिए ऊपर किरनी लगी होती है, और ऊपर से मानिए यहाँ पेशाब और स्पर्म। अब ये पेनिस का 2 काम होता है, पहला एक पेशाब करना, दूसरा स्पर्म को बाहर करना। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली कोई ना कोई दीवार तो होना चाहिए जो
पेशाब आए बाहर होए तो स्पर्म को रोक दे, जब स्पर्म बाहर आए तो यूरिन को रोक दे। तो यहाँ पर एक बेसिकली एक दीवार लगी होती है जिस दीवार का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस दीवार को क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। इस दीवार को क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब किसी किसी मेल में क्या होता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है। अब क्यों होता है तो समझते हैं मस्टरबेशन। मस्टरबेशन वो प्रक्रिया है, मतलब बिना सेक्स की फीलिंग करना मस्टरबेशन कहलाता है। इसमें मेल क्या करता है कि अपने स्पर्म को हाथ से काफी ज्यादा बाहर कर देता है, निकाल देता है। अब जब ये काफी ज्यादा बाहर निकाल देता है तो ये झिल्ली जो है प्रोस्टेट ग्लैंड ये कमजोर हो जाती है, जिसके कारण मेल में क्या होती है? प्रोस्टेट कैंसर नामक एक बीमारी हो जाती है। मेल में कौन सी बीमारी होती है? प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर नामक बीमारी हो जाती है मेल में। और फीमेल में एक बीमारी होती है, वो भी क्या मैंने ब्रेस्ट कैंसर। ये मतलब जब फीमेल आजकल क्या करती है कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वही जब अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बीमारी होती है। तो शुरू से समझेंगे। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्रथम लैंगिक पहचान मेल का क्या है? टेस्टिस। अगर टेस्टिस है तो वो मेल है, अन्यथा वो मेल नहीं है। दूसरा जो होता है द्वितीयक लैंगिक पहचान। द्वितीयक लैंगिक पहचान टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाती है, तब क्या होता है? दाढ़ी मूंछ होने लगता है, आवाज भारी होने लगता है। जैसे ही दाढ़ी मूंछ होने लगता है, आवाज भारी होने लगता है, लोग क्या कहते हैं? अब ये जवान हो रहा है। मतलब कि इसको टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाते हैं। मतलब मेल का द्वितीयक पहचान से भी वो मेल रहता है। माने किसी के पास सारा कुछ है, दाढ़ी मूंछ टेस्टिस नहीं है, तो द्वितीयक लैंगिक पहचान से वो मेल तो है, लेकिन ये प्रथम लैंगिक पहचान से वो मेल नहीं है। तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बनाती है, और ये यूरिन और स्पर्म को जो रोकती है इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। खत्म हो गया आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलते हैं कल की वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ।